बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं। नाजरीन, आज तारीख के झरोकों से हम उस खलाई जहाज की तबाही से मुतल्लिक वो हकायक सामने लेकर आएंगे कि जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, खलाई जहाज चैलेंजर अपनी लॉन्च के 1 मिनट बाद तबाह हो गया था और उस पर सवार 7 खलाबाज हलाक हो गए थे। ये सानहा भी था और एक इंतहाई हैरानकुन वाक़या भी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। नाज़रीन, उस सारे वाक़े में कुल वक्त 73 सेकंड लगे और दुनिया भर में लाखों लोगों ने 28 जनवरी 1986 में अमरीकी खलाई एजेंसी नासा की स्पेस शटल की लॉन्च की नशियात देखी। और जैसे ही उस पर कमेंट्री खामोश हो गई और आसमान पर धुएं की एक लकीर रह गई, सारी दुनिया को पता चल गया कि चैलेंजर के मिशन में कुछ इंतहाई बड़ा मसला पेश आ गया है। नाज़रीन, शटल तेजी से तबाह हो गई और अमले के 7 अरकान उसमें हलाक हो गए थे। ये परवाज शदीद सर्दी के बायस कई रोज तक मुलतवी कर दी गई थी। बाद में तहकीकात से ये नतीजा निकाला गया कि एक रॉकेट बूस्टर का सेल खराब डिजाइन और शदीद सर्दी की वजह से खराब हो गया था। नाज़रीन, ये पहली मर्तबा था कि जब अमरीकी खलाबाज दौरान परवाज मारे गए और ये मुल्क के लिए एक बड़ा नुकसान था। नाज़रीन, अमरीका को इस बात पर फख्र था कि वो खलाबाजों के साथ स्पेस शटल मदार में भेज सकता था और 1981 से 1986 तक उसने 20 मरतबा कामयाबी के साथ कैप कैनरल से स्पेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को लॉन्च किया। नाज़रीन, ये वही मुकाम है जहां से चैलेंजर का आखिरी सफर शुरू हुआ। दुनिया भर में लोगों ने बराह रास्त देखा कि क्या तबाहकुन वाक़या पेश आया। नाज़रीन, उस मौके पर वहां मौजूद लोगों को यूं लगा कि जैसे इस जोरदार धमाके की आवाज से एक हिस्सा अलग हुआ है और यूं लग रहा था कि जैसे अभी कोई दूसरा प्लान बाकी है। लेकिन थोड़ी देर के बाद पता चला कि सब कुछ तबाह हो गया है। नाज़रीन, तब लोगों को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो खुद वहां पर मौजूद हों। अमरीकियों को चांद पर इंसान के पहुंचने और अपोलो 13 की वापसी के बाद कामयाबी की आदत सी हो गई थी और उनके ख्याल में ही नहीं था कि हमारे स्पेस प्रोग्राम में नाकामी हो सकती है। इसके अलावा नाकामी के एहसास को बढ़ावा यह बात दे रही थी कि आम अमरीकी शहरी जिसे अपना ख्वाब पूरा करने के लिए चुना गया था, वो अपना ख्वाब पूरा न कर सके। नाज़रीन, उसके बाद लवाहिकीन ने चैलेंजर सेंटर फॉर स्पेस साइंस एजुकेशन बनाया और उसका मकसद खलाई सफर की हौसला अफजाई करना था। मगर जिन बच्चों ने चैलेंजर का हादसा आंखों से देखा, उनकी जिंदगी में यह अहम मौका था और टीवी पर देखने वाले तमाम बच्चे खौफजदा थे क्योंकि उन्होंने शटल को अपनी आंखों के सामने फटते हुए देखा था। लेकिन नाज़रीन, ये भी हकीकत है कि उस वाक़े ने अमरीकियों को मुत्तहिद कर दिया था और वो 9/11 की तरह का एक हादसा था। उस कौमी सदमे के नतीजे में अमरीकी सदर रेगन ने उसी शाम अपना स्टेट ऑफ यूनियन खिताब भी मुलतवी कर दिया और उन्होंने खुसूसी तौर पर उन बच्चों का भी जिक्र किया जो उस हादसे से मुतासिर हुए थे। बाद में उन्होंने अपने खिताब में कहा कि हम जानते हैं कि हमारे मुल्क के लोग किस कदर तकलीफ महसूस कर रहे हैं। ये सब दरियाफ्त और तहकीक के अमल का हिस्सा है। ये खतरात का सामना करते हुए इंसानियत की तरक्की के सिलसिले की एक कड़ी है और मुस्तकबिल डरपोक लोगों का नहीं, मुस्तकबिल बहादुर लोगों का होता है। और नाज़रीन, उसके बाद लोगों ने देखा कि अमरीकियों ने स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। नाज़रीन, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।